शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर है जहां गाजीपुर बॉर्डर पर एक बड़े एक्शन की तैयारी नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात किया गया है। योगी सरकार ने धरना स्थल खाली करने का आदेश दे दिया है। पुलिस ने आंदोलनकारियों को नोटिस थमा दिया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है, यानी भीड़ यहां पर इकट्ठी नहीं हो सकती है। लेकिन इस बीच खबर में ट्विस्ट है। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुदकुशी की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि जब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी। किसान आंदोलन के बीच हलचल तेज हो गई है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन खुद ब खुद दो फाड़ नजर आ रहा है। दो और किसान संगठन इस बीच आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। इनमें BKU एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। लेकिन राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिलहाल उन्होंने पानी पीना बंद करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा। लेकिन इस बीच खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर एक बड़े एक्शन की तैयारी नजर आ रही है। जिस संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, उससे यह अंदाज लगाया जा रहा है कि यहां कुछ भी और कभी भी घटित हो सकता है। 144 यहां पर धारा लागू कर दी गई है, यानी भीड़ को हटाने का अधिकार पुलिस के पास दे दिया गया है। क्या कुछ इस वक्त अपडेट है, हम रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे की तरफ। विजय जी, हम देख रहे हैं 26 जनवरी दोपहर थी और उसके बाद से लगातार इस आंदोलन को लेकर कई करवट ये आंदोलन बदल रहा है। सरकार एक बार फिर ये बात कह रही थी तमाम किसान संगठनों से कि अब हिंसा हुई, आंदोलन खत्म कर दीजिए। लेकिन आंदोलन दो फाड़ नजर आया और अब इस वक्त जो गाजीपुर बॉर्डर से खबरें आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सुहेल, गाजीपुर बॉर्डर पर एक बड़े एक्शन की तैयारी है। साथ ही वहां टकराव की जो आशंका है वो ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वहां भारी पुलिस बल तैनात है और किसान संगठन वहां पर पिछले 2 महीने से डटे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर। और अब इसके बाद जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई, उसके बाद योगी सरकार ने ये एक्शन लिया है। चूंकि गाजीपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है, और चूंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के दायरे में आता है, और इसी वजह से योगी सरकार ने एक आदेश दिया है कि वहाँ से हटा दिया जाए। आदेश दिया है किसान संगठनों को वहाँ से हटने का। और इसी वजह से CRPC की जो धारा 133 है, उसके तहत नोटिस भी दे दिया गया है। और इस नोटिस के खिलाफ किसान संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत, जो अभी हमने तस्वीरें देखी कि वहाँ एक भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और पुलिस बल भी मौजूद हैं, दोनों के बीच इस समय बातचीत का सिलसिला चल रहा है। और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक टकराव की आशंका ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये यही था हमारे पास। देखिए, अब राकेश टिकैत जो है, जो भी यहाँ पे संगठन से अलग के लोग हैं, वो बराए मेहरबानी करके देखिए भाई, आगे क्या आवाज, जो भी यहाँ पे गलत लोग हैं, जो संगठन के लोग नहीं हैं, मीडिया कर्मचारी को छोड़ के, पुलिस प्रशासन के लोग को, जो LIU के लोग हैं उनको छोड़ के, अगर कोई गलत आदमी है जिनकी मंशा गलत है, वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से। अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से FIR दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी, अभी तो आपके खिलाफ FIR दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर लेंगे, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लूंगा। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे।
बातचीत करने को कह अरे रहे हैं आप। बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी, क्योंकि अरे। पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव की भी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात। पुलिस का क्या कहना है? ये भी योगेंद्र यादव की भी पता, पहुंची अभी थी। पता करेंगे उसका कौन पुलिस है। का क्या कहना है आपसे? पुलिस वालों से क्या- अभी नहीं आए, अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसके जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग हैं उसको दे रहे। राकेश जी क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ बताइए जरा। अपने लोग इधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? क्या ना मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की पता नहीं, यही कर रहा था, हालात यही घुस रहा था। आपके ट्रेंड में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? हाँ। अंदर घुस रहा था आपके ट्रेंड में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए भाई, साइड में अभी बताएंगे। टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधा सुनवाया। हमने विजय मांडगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, हालात जिस तरह के तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, टिकैत का ये बयान भी आपने देखा, उन तमाम लोगों को हटने की बात कह रहे हैं जो उनके संगठन से ताल्लुक नहीं रखते हैं। बिल्कुल सोहेल, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले कुछ ऐसे लोग दाखिल हो गए थे जहाँ पर किसान संगठन धरना दे रहे हैं जो अवांछित थे, यानी कि उनकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। उनमें से किसी एक शख्स को पकड़ा गया और उसके बाद फिर अब राकेश टिकैत ने ये अपील की है मीडिया के कैमरों के सामने कि जो भी इस धरने से संबंधित नहीं है वो लोग चले जाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुलिस प्रशासन और मीडिया के लोग मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से किसान संगठनों का ये साफ कहना है कि दिल्ली हिंसा में भी कुछ बाहरी तत्वों ने आकर उत्पात मचाया और उसका पूरा ठीकरा किसान संगठनों पर फोड़ा गया है, और इसी वजह से अब मुझे लगता है कि बहुत सतर्क है किसान संगठन। और जिस तरह से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी इस समय बातचीत करेंगे, क्योंकि जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर भी सवाल किया गया और ये भी पूछा गया कि क्या वो गिरफ्तारी देंगे क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो इन तमाम सारे मसलों पर एक ही कहना है कि वो बातचीत करेंगे पुलिस प्रशासन के साथ। लेकिन वहां पर टकराव की आशंका इसीलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वहां भारी पुलिस बल तैनात है, खाली करने का नोटिस भी दिया जा चुका है। और इसके अलावा राकेश टिकैत ने जिस तरीके से कहा कि वो आमरण अनशन करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये कहा है वहां पर कि शांतिपूर्ण तरीके से बॉर्डर पर धरना दे सकते हैं, इसलिए ये मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाना चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए यहां पर खाली करने के आदेश दिए जाने चाहिए। ये किसान संगठनों की मांग है। दूसरी तरफ तीनों कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक वो केंद्र सरकार से बात करेंगे, यूपी सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। तो अब ये मामला थोड़ा सा और ज्यादा यूं कहना चाहिए कि गंभीर हो गया है, और इसी वजह से वहां पर अभी गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। अब देर रात तक, अब चूंकि नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी किस तरह से किसान संगठन इस पूरे मसले को लेते हैं, वहां पर बातचीत का दौर लगातार जारी है। सोहेल विजय जी, लेकिन धारा 144 लगा दी गई है और धारा 144 लगने के बाद पूरे अधिकार पुलिस के पास मतलब ट्रांसफर हो गए हैं, और किसी भी स्थिति में पुलिस भीड़ को तो कम से कम खत्म कर ही सकती है। अब उसका स्वरूप क्या होगा, ये कितनी देर रुकना होगा इसके लिए, क्या आधी रात का वक्त चुना जाएगा या फिर अलसुबह, ये तमाम चीजें होंगी। और जिस हिसाब से पुलिस बल वहां पर तैनात किया जा रहा है, हो सकता है कुछ देर में और भी पुलिस वहां पर डिप्लॉय कर दी जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है। और चूंकि धारा 144 वहां लगा दी गई है, लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट धारा 144 को लेकर आदेश पुलिस प्रशासन को नहीं देते हैं तब तक पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। चूंकि वहां मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं उस संबंधित क्षेत्र के, तो इस समय बातचीत का दौर चल रहा है। और जैसे कि खुद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे प्रशासन के साथ, समझाइश देने की जरूर कोशिश करेगा प्रशासन की धारा 144 लागू हो चुकी है, इसलिए वो इस एरिया को खाली कर दे। और उसके बाद यदि कोई हल नहीं निकलता है तो फिर कोई एक सख्त एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां तनाव की और टकराहट की आशंका ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक, विजय जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान संगठन 60 या 62 दिन तक एक साथ एक सुर मिलाकर खड़े रहे, लेकिन 26 जनवरी के बाद अब तस्वीर बदली नजर आ रही है। जैसे ही दो फाड़ हुआ, आपको लगता है कि अब आंदोलन कमजोर भी होना शुरू हो गया है? देखिए, जब से हिंसा हुई है उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। 4 संगठन जो इस पूरे इसमें शामिल थे इस प्रदर्शन में और किसानों के धरने में, वो अब तक खुद को अलग कर चुके हैं। आज और 2 संगठनों ने ऐलान कर दिया कि अब वो किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो हालांकि अभी संख्या बहुत ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा संगठन इस पूरे मसले पर जुटे हुए थे कि तीनों कानून वापस लिए जाए। तो उनमें से 4 संगठनों ने समर्थन वापस लिया है और वो अब किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए सबसे जो प्रतिक्रियाएं सामने आई उसके बाद से जो संगठन है वो खुद को ठगा हुआ जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात की गई थी, ट्रैक्टर रैली निकालने की बात की गई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। और सबने देखा कि दिल्ली में किस तरह से उपद्रवियों ने लाल किले में घुसकर जो एक तरह से पूरा लाल किले को घेर लिया था और जो तांडव मचाया, उसके बाद से जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। तो किसान संगठन, एक तरह से बहुत सारे किसान संगठन में मतभेद है इसे लेकर कि ये जो है ये पूरा आंदोलन जो है वो बड़े जो किसान नेता थे उस दौरान नजर नहीं आए और कुछ युवाओं के हाथ में चला गया। बहुत सारे बयान भी इस पर सामने आए हैं। तो अब धीरे धीरे जो है इस मसले को लेकर, लेकिन अभी गाजीपुर बॉर्डर पर जो स्थिति है उसे लेकर जरूर हमें देखना होगा, क्योंकि वहां पर इस समय भारी पुलिस बल है और उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, प्रशासन है, बातचीत का दौर चल रहा है। आगे क्या होता है इस पर जरूर निगाहें बनाकर रखनी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। हमें नजर बनाए रखनी होगी जिस संख्या में इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस डिप्लॉय की जा रही है, वहां पर तैनात की जा रही है। इधर इस बीच 144 धारा भी लगा दी गई है। बातचीत का दौर जारी है, लेकिन यहां पर कुछ भी कभी भी कुछ बड़ा घट सकता है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं अब पानी नहीं पीऊंगा जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती। तो राकेश टिकैत जिस मंच से इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे उस पर हंगामा देखने को मिला है और इस हंगामे को लेकर राकेश टिकैत का दावा भी सामने आया, बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस शख्स ने उनके मंच पर हंगामा किया वो किसान नहीं है, बाहर से कोई आदमी उनके आंदोलन में घुसा है। ये दावा राकेश टिकैत ने किया है। कोई शख्स डंडा लेकर हमारे बीच आया था, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। और इसके बाद उन्होंने मंच से यह भी ऐलान किया है कि जो लोग भी इस आंदोलन में बाहर के लोग हैं, पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मियों को छोड़कर वो यहां से वापस चले जाएं। उनका कहना है कि जो किसान नहीं है, आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो कृपया कर ये आंदोलन स्थल छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने किसी ऐसे शख्स को पकड़ा जो यहाँ पर किसी गलत इरादे से घुसा है तो हम उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे। वहीं मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि FIR तो आप पर भी दर्ज है, आप कब सरेंडर करने जा रहे हैं? उस पर राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत जारी है, करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन समय कब होगा उस बारे में राकेश टिकैत ने फिलहाल कुछ नहीं कहा। लेकिन वो ये जरूर कहते नजर आए कि आंदोलन जारी रहेगा। खुदकुशी तक की धमकी राकेश टिकैत ने दी है। उनका कहना है कि मैं पानी पीना छोड़ रहा हूं और जब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेगी। बहरहाल दिल्ली से खबर दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर ये कहलाता है। दिल्ली और यूपी के बीच इस वक्त यहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।